गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। तो आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट बाई पार्ट करके, तो आज उसी पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू पर मैंने बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उसके पहले मैंने आपको पीएच वैल्यू के बारे में बताया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। तो ओवरऑल मैंने पीछे का जितना भी यूनिट है वो कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा आगे का टॉपिक है, तो वो आगे का टॉपिक क्या है वो जानते हैं। तो हमारा आगे का जो टॉपिक है, अब हमें पढ़ना है सॉल्ट। ओके, हमें पढ़ना है सॉल्ट होता क्या है। ठीक है, फिर सॉल्ट किसको किसको सॉल्ट बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, उसके बाद सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, सॉल्ट से बनने वाले बहुत से कंपाउंड्स को हम सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जानते हैं सॉल्ट होता है क्या है। मैंने एसिड के बारे में आपको बताया, बेस के बारे में आपको बताया, अब हमें जानना है सॉल्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं सॉल्ट इज ए कंपाउंड जो एसिड और बेस से बनता है। सिंपल, एसिड प्लस बेस। ठीक है ना, एसिड और बेस को मिलाने से जो, इन दोनों को मिलाने से जो बनता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, और या फिर बोल सकते हैं ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। बाय द वे ये हाइड्रोजन है, HCl। ओके, तो किसी भी एसिड से अगर इस हाइड्रोजन को निकाल दें, ठीक है ना, उसका जो रिप्लेसमेंट होता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। बट आई थिंक ये ज़्यादा ही आपका कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अब सिंपल बोलें, सिंपल में जो लिखता हूँ वो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, और जब आप जैसे NaCl, MgCl2, बहुत सा सॉल्ट है। तो सॉल्ट एक्चुअली में जब हम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सा हमारे दिमाग में बात आ जाता है NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि ये नहीं बोल सकते हैं। अगर हम बात करें सॉल्ट तो इट डजेंट मीन दैट ओनली सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, सॉल्ट ये एक जनरल नेम बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, बट बहुत से सॉल्ट होते हैं। सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट नहीं है, बहुत सा सॉल्ट होता है। ठीक है ना, तो एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है, जो कि मैंने आपको बताया। और NaCl का कॉमन नेम जरूर है सॉल्ट, बट ये कॉमन सॉल्ट है, इस कारण से इसको सॉल्ट बोला जाता है। बट बहुत से सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत से सॉल्ट होते हैं। तो ये बहुत से सॉल्ट क्या होते हैं, तो मैं आपको देखिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, आप सॉल्ट को पहचान जाइएगा। ठीक है, सॉल्ट जैसे जो भी क्लोराइड हो, ठीक है ना, जैसे मैं लिख देता हूँ NaCl, और भी बहुत होता है MgCl2, NaCl, KCl, MgCl, बहुत से। तो जितना भी क्लोराइड लास्ट में होगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी क्लोराइड हो, सॉल्ट होगा। जितना भी कार्बोनेट हो, ठीक है ना, लास्ट में जो कार्बोनेट होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सॉल्ट है। ओके, नाइट्रेट होगा, ठीक है ना, नाइट्रेट, जैसे सिंपल है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट, लास्ट में सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सब क्या है, सॉल्ट है। ठीक है ना, सल्फेट होगा, ठीक है ना, जैसे सिंपल सा बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, तो ये भी सॉल्ट है। ठीक है ना, आप बताइए कि ये एसिड है, पर अब मैं बात करूँगा ये भी क्या है, सॉल्ट है। और बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, फॉस्फेट, लास्ट में जिसमें भी ये सब आ जाए, फॉस्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ये सब क्या है, सॉल्ट है। ठीक है ना, एसीटेट, लास्ट में लिखना भूल गया, एसीटेट, ये सब जितने भी हैं सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। मैंने अभी बताया ना, सिर्फ NaCl सॉल्ट नहीं है, वो कॉमन सॉल्ट है, इसलिए हम उसको सॉल्ट का नाम देते हैं। बट और भी बहुत से सॉल्ट हैं, NaCl, MgCl,
मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, जो भी है सब, ये सब जितने जिसके भी लास्ट में ये सब आ जाएगा, ये सब जिसके भी लास्ट में ये सब आएगा, ये सब क्या है? सॉल्ट। ओके, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो आपने इसको देख लिया, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये सब जितने भी हैं सॉल्ट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। मैं देखिए आपको आराम आराम से बताता हूँ ताकि आप इस तरह का नोट्स बनाइए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो अगर बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो लिख सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई। ठीक है ना। ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि इसमें आयन प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं? मोस्टली ये मॉइस्ट होता है। ठीक है ना। क्या होता है? मोस्टली ये मॉइस्ट होता है। ठीक है ना, सॉरी मॉइस्ट सॉलिड होता है। ठीक है ना। हाई बीपी होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, मॉइस्ट होता है, और बहुत एक दो और होगा, बट इतना आपको बोल सकते हैं। वाइट कलर नहीं बोल सकते क्योंकि और भी बहुत से कलर्स का होता है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन के रूप में होता है, वाटर सॉल्यूशन के रूप में भी मोस्टली ये होता है। तो ये था जो कि मैंने आपको बताया इसका प्रॉपर्टी। आप इसी तरह से इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब हम आगे, तो आप इसको देख सकते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉल्ट कंडक्ट क्यों करता है? तो एसिड भी करता है, बेस भी करता है, सॉल्ट भी करता है, क्योंकि आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, मोस्टली सॉलिड होते हैं। अब मैं इसे मिटाता हूँ। आगे हमें जानना है फैमिली ऑफ सॉल्ट। मैं किसी बुक को फॉलो करके आपको सारे पार्ट्स बता देता हूँ। ठीक है ना। फैमिली ऑफ सॉल्ट, देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में जहाँ तक बात है तो सिंपल है। कहा जाता है द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन, द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन। ठीक है ना। द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन या फिर सेम नेगेटिव आयन। ठीक है ना। और बोल सकते हैं सेम नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं Na2SO4। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो Na यहाँ पर पॉजिटिव Na का, इसको बोल सकते हैं, अगर हम दोनों को अलग करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस। ठीक है ना। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रहा है तो Na प्लस, और यहाँ भी Na प्लस और SO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है दोनों का सेम है, तो इस कारण से ये दोनों सेम फैमिली में आएंगे। ओके, ये दोनों किस में आएंगे? सेम फैमिली में। चलिए एक एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल मैं ऊपर ही ले लेता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल में बात करता हूँ। चलिए MgCl2। ठीक है, और एक और ले लेते हैं MgCl2 NaCl। यहाँ पर देखिए Mg प्लस 2 होगा, Cl माइनस होगा, और यहाँ NaCl माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये भी सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आयन दोनों का सेम है। तो मैंने यहाँ लिखा है द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन। सेम पॉजिटिव आयन चाहे नेगेटिव, दोनों सेम फैमिली का होगा। तो ये था फैमिली ऑफ सॉल्ट, एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए। ओके, तो मैंने ये आपको बता दिया। अब आगे हमें पढ़ना है, अब आगे जो हमें पढ़ना है वो है pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। देखिए
इसमें देखिए मैं न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था न्यूमेरिकल्स का, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर एग्ज़ाम में पूछ दे तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? तो आप जानते हैं कि साल्ट जो बनता है वो एसिड प्लस बेस, ठीक है ना। साल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड, ठीक है ना, और बेस से मिल, इस कारण से इसका जो पीएच होता है 7 होता है न्यूट्रल साल्ट का, ठीक है ना। न्यूट्रल साल्ट का जो, न्यूट्रल साल्ट में लिख देता हूँ, लेकिन अगर बोलेंगे एसिडिक साल्ट, एसिडिक भी होगा, ठीक है ना, तो उसका 7 से ऊपर चला जाए, सॉरी लेस देन 7 हो जाएगा, लेस देन 7। और अगर बोलेंगे बेसिक साल्ट है तो बेसिक साल्ट का क्या हो जाएगा? मोर देन 7 हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, 7, 8, 9, 10 ये सब जितना। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल क्या होता है? तो देखिए न्यूट्रल तो सिंपल है कि अगर सेम बेस, सेम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में देखिए आपको बताता हूँ, ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो आपका न्यूट्रल बनाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग, आई थिंक आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, ठीक है ना। मैं ये बता रहा था पहले न्यूट्रल के बारे में, मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि न्यूट्रल साल्ट, ये एसिडिक साल्ट क्या होता है और बेसिक साल्ट क्या होता है। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, आप देख सकते हैं। सेकेंड, अगर आपसे पूछा एसिडिक साल्ट क्या होगा, एसिडिक साल्ट, तो इसमें बोलेंगे एसिड, चूंकि एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये हो जाएगा एसिडिक साल्ट। लेकिन अगर आ जाए बेसिक साल्ट क्या होगा? बेसिक साल्ट, तो चूंकि बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग किसको बनाएंगे? बेसिक को, तो स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस वीक एसिड, ठीक है। ये था न्यूट्रल, ठीक है ना, ये था न्यूट्रल, ये है एसिडिक और ये है बेसिक। आप देख सकते हैं इसको, बहुत सा एग्जाम्पल इसका होगा। एसिडिक साल्ट अगर बोलेंगे तो चूँकि NaCl, अब यहाँ Na स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो NaCl बना है तो ये बना है, सिंपल बोल सकते हैं HCl, सोडियम और प्लस HCl का, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है सोडियम, तो इस कारण से ये NaCl बना। लेकिन बेसिक का भी बहुत सा एग्जाम्पल होगा, जैसे Na प्लस, सिंपल से मैं बता देता हूँ, NaOH, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस पर आता है। और न्यूट्रल में तो आपका साल्ट आ जाएगा, जितना भी साल्ट है, NaCl वगैरह, जो कि न्यूट्रल में आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। तो अब सिंपल से ये स्ट्रॉन्ग बेसिस, पहले इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो देखिए ये हाइड्रोलाइसिस पर होता है। अगर अब मैं बताऊंगा आपको कि पहचानेंगे कैसे कौन एसिडिक होगा कौन बेस होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, NaNH4Cl, इसको क्या बोलेंगे? NH4Cl, ये एक, जब ये साल्ट है, ओके, जब हम इसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो आपको पता है कि वाटर यूज करने को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बताते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से बताते हैं। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है? तो H2O वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये क्या होता है? ये बन जाता है HCl प्लस NaNH4OH, ठीक है, NH4H OH और H। अब देखिए सिंपल सा बात, यहाँ HCl, ठीक है ना, क्योंकि ये HCl बनाता है क्योंकि ये फुल्ली आयोनाइज हो जाता है, फुल्ली आयोनाइज हो जाता है वाटर में। फुल्ली आयोनाइज मतलब इसके जो हाइड्रोजन
कॉन्सेंट्रेशन H+ है, फुल्ली आयोनाइज होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्या हो गया ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वहीं पर NH4 इसको बोलते हैं स्लाइटली आयोनाइज होता है, तो ये वीक हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये साल्ट मैंने लिया और इस साल्ट का जो जब हाइड्रोलाइसिस किया गया तब पता चला कौन एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन वीक। ठीक है, तो ये सब था आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक साल्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म और है, वो है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए। ओके, तो ये आपका हो गया। अब हम आपसे जो हमें आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉमन साल्ट के बारे में। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से एक चीज़ स्टार्ट होगा। सबसे पहले कॉमन साल्ट, यहाँ 3-4 चीज़ कॉमन साल्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा, NaOH, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसका कि हमें प्रिपरेशन पढ़ना है। ठीक है ना, यूजेज पढ़ना है, प्रिपरेशन, यूजेज हमें पढ़ना है, कैसे बनाया जाता है। तो बारी बारी से सबको पढ़ना है, बट फिलहाल ये जितना भी बनते हैं सब में कॉमन साल्ट का यूज होता है। तो कॉमन साल्ट को कैसे प्रिपेयर हम करते हैं ये हमें जानना है। तो देखिए, कॉमन साल्ट का अगर हमें लेबोरेटरी में बनाना है, तो हमें NaOH को किसके साथ मिलाएंगे? HCl के साथ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaCl। यही है हमारा कॉमन साल्ट। ओके, अगर आपको प्रिपरेशन आएगा कि लेबोरेटरी में कॉमन साल्ट को कैसे बनाए जाते हैं, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे व्हेन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ HCl देन कॉमन साल्ट प्रिपेयर्ड। बट कॉमन साल्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लेबोरेटरी में इतना ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको कॉमन साल्ट जो होता है, जो कॉमन साल्ट होता है, ये आपको पता है नेचर में हमें 2 तरह से मिलता है। ठीक है ना, नेचर में हमें 2 तरह से मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि इसको लेबोरेटरी में बनाना मुश्किल है, तो कॉमन साल्ट एक बनता है सी वाटर से और एक बनता है रॉक। ठीक है ना, अंडरग्राउंड रॉक बोल सकते हैं इसको, अंडरग्राउंड रॉक। देखिए, हम साल्ट के बारे में सिर्फ ये जान रहे हैं साल्ट को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन सॉल्ट को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना बहुत ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च, क्यों खर्च करें जब हमें ईजिली नेचर में मिल रहा है। क्योंकि समुद्र जो सी बोलते हैं कितना है आपको पता है, 78% वाटर जो है अर्थ पर है, तो हम क्यों बर्बाद करेंगे सॉल्ट को, क्यों हम इसको NaOH को HCl को करेंगे। ठीक है ना, तो सी वाटर से आपको पता ही है, सी वाटर से सिंपल सा है, सी वाटर को कहीं एक जगह जमा कर देते हैं, पुल बनाकर बहुत सी चीज़ हम लोग फैक्ट्री वगैरह तैयार करते हैं, और वहाँ पर बहुत दिन तक जब छोड़ देते हैं तो वाटर एवापोरेट हो जाता है, और वाटर एवापोरेट होकर वो क्रिस्टल रूप में बन जाता है, हमें नमक मिल जाता है। कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, नमक के बारे में सॉल्ट, तो ये आराम से मिल जाता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है लेबोरेटरी का प्रोसेस करना, इससे मिल जाता है। रॉक, अंडरग्राउंड रॉक में भी मिलता है, ब्लैक कलर का जो होता है वो भी तो एक नमक है, तो वो अंडरग्राउंड रॉक में हमें मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे कोल और पेट्रोलियम मिलता है, वैसे वर्ल्ड के एक बहुत हिस्से में अंडरग्राउंड रॉक में। तो ये है जो कॉमन सॉल्ट का कॉमन रूप में मतलब मिल जाता है। तो कॉमन सॉल्ट लेबोरेटरी में कैसे बनता है, हमें नेचर में कैसे मिलता है, और अब जानना है कि कॉमन सॉल्ट का यूजेज क्या है। ठीक है, लेकिन उसके पहले इसको देख लीजिए। तो कॉमन सॉल्ट का यूजेज, ठीक है, क्या क्या होता है यूजेज आप ही भी जानते हैं, आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे। ठीक है ना, तो लास्ट यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, इस तरह से नोट्स में लिखिएगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ नोट्स तैयार कीजिए। तो कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ होता है, तो बहुत सा वेरियस
आपको NaOH बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, ठीक है ना, बेकिंग सोडा बनाने में, मतलब बहुत सा कंपाउंड बनाने में यूज होता है। तो बोल सकते हैं कॉमन साल्ट इज यूज टू प्रिपेयर मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ओके, सेकंड वन, गिव द फ्लेवर, ठीक है ना, गिव द फ्लेवर। किसी भी चीज़ को खाने में हम नमक का यूज जरूर करते हैं, वही है कॉमन साल्ट। तो उसके फ्लेवर को, उसके टेस्ट को चेंज करने में भी कॉमन साल्ट का यूज होता है। उसके बाद है प्रिजर्वेटिव के रूप में, प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव मतलब आप पिकल्स, अचार बनाया जाता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में कॉमन साल्ट का यूज करते हैं ताकि अचार बहुत दिन तक खराब ना हो, पिकल्स खराब ना हो। फिर कॉमन साल्ट का यूज किस में होता है, मेल्ट, आइस के मेल्टिंग को, ठीक है ना, मेल्ट ऑफ आइस, आइस जो मेल्ट करता है ना, ठीक है ना, आइस जो मेल्ट करता है उसको बचाने के लिए, ठीक है ना, ताकि मतलब सड़कों पर बहुत से आइस आ जाते हैं तो उसको मेल्ट करके हटाने के लिए कॉमन साल्ट का यूज करते हैं। और क्या करते हैं कॉमन साल्ट का यूज, बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ सॉप को, SOAP, साबुन, ठीक है ना, उसको बनाने में। तो ये सब कुछ कॉमन साल्ट का क्या था, यूजेज था। आपको इसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट अब बहुत इजी हो चुका है। एक क्लास और होगा एसिड बेस, 1 या 2 क्लास और होगा एसिड बेस साल्ट का, ठीक है ना। और इन सब में ये जानना है, बहुत मतलब 4-5 कंपाउंड हमको आएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब का प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इन सब का यूजेज क्या है, इन सब का मतलब बहुत अब सिंपल हमें जानना है, जैसे इसमें बताया वैसे ही। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से केमिकल्स कौन कौन बनाया जाता है, मैंने आपको बताया बहुत सा आएगा, 6-7 है। कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब का प्रिपरेशन, यूजेज हमें जानना है। तो उस वीडियो के लिए, ठीक है ना, थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन ये इसको कंप्लीट कर लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक था, इस कारण से मैंने आपको बताया। नोट्स कंप्लीट कीजिए और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद फिर हम जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। सो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। कुछ जो भी गलतियाँ होते हैं वैसे सुधारने की कोशिश करता हूँ। एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड लास्ट, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।